हमारे यूनिवर्स में अजीब व गरीब प्लैनेट ही नहीं हैं, बल्कि इसके गिर्द चक्कर लगाने वाले चांद भी हैं। क्या आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम में 200 से ज़ायद चांद दरियाफ़्त हो चुके हैं? आज की वीडियो में हम सोलर सिस्टम के चंद हैरत अंगेज़ मून्स के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जुपिटर का चांद गैनेमिड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। ये चांद जुपिटर से तकरीबन 10 लाख किलोमीटर के फासले पर गर्दिश कर रहा है। गैनेमिड का रेडियस यानी इसके सेंट्रल पॉइंट से बाउंड्री तक का फासला 2600 किलोमीटर है और ये प्लैनेट मरकरी से बड़ा है। इतने बड़े साइज के बावजूद गैनेमिड ज्यादा डेंस यानी वजनी नहीं है। मिसाल के तौर पर मरकरी का वजन गैनेमिड से ज्यादा है। इसकी वजह यह हो सकती है कि ये एक वाटरी मून है। नासा की हबल स्पेस टेलीस्कोप को इसके अंडरग्राउंड में साल्ट वाटर के समंदर का पता चला है। एक अंदाजा लगाया गया है कि इस अंडरग्राउंड समंदर में जमीन की सतह पर मौजूद तमाम पानियों से ज्यादा पानी मौजूद है और ये बर्फ की 150 किलोमीटर मोटी तह के नीचे दबा हुआ है। नासा के मुताबिक इस चांद की सतह पर दिन के वक्त का दर्जा हरारत -112 डिग्री सेल्सियस से -182 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके अलावा ये सोलर सिस्टम का वाहिद चांद है जिसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर गैनेमिड हमारा चांद होता तो क्या होता? फर्ज करें अगर ये जमीन से हमारे चांद के जितने फासले पर ही होता तो ये रोशनी को तकरीबन 4 गुना बेहतर रिफ्लेक्ट करता और इसकी डिस्क का रकबा 2 गुना बड़ा होता। तो इस सूरत में हमारे यहाँ जमीन पर फुल मून की रात में दिन की तरह ही रोशनी होती। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है। ये सोलर सिस्टम का वाहिद चांद है जिसमें बादल और एक प्लेनेट लाइक डेंस एटमॉस्फेयर है। साइंसदानों का ख्याल है कि टाइटन पर हालात जमीन के इब्तदाई सालों से मिलते जुलते हैं। टाइटन का रेडियस तकरीबन 2600 किलोमीटर है और ये जमीन के चांद से तकरीबन 50% चौड़ा है। टाइटन की सतह हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ज्यादा जमीनी जैसी जगहों में से एक है। टाइटन सोलर सिस्टम की वाहिद जगह है जिसकी सतह पर लिक्विड्स बहते हैं। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने हमें बताया है कि टाइटन की सतह पर दरिया, झीलें और यहाँ तक के लिक्विड इथेन और मीथेन के समंदर भी हैं और रेत के ठेलों के वसी फैलाव भी। इन ठेलों में मौजूद रेत गहरे हाइड्रोकार्बन के जर्रों पर मुश्तमिल हैं और ये कॉफी ग्राउंड की तरह नजर आते हैं। टाइटन पर हालात मीथेन के लिए इसके गैसी, माई और ठोस हालत में तब्दील होने के लिए मौजू हैं, जिससे इस चांद पर जमीन की आबो हवा को बनाने वाले वाटर साइकिल की तरह का साइकिल बनता है जो कि मीथेन साइकिल पर मुश्तमिल है। सर्द मौसम में मीथेन बर्फ के तौर पर सतह पर जम जाती है। मॉडरेट टेम्परेचर में ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है और बारिश के तौर पर गिरती है और झीलों में बदल जाती है, जबकि गर्म इलाकों में ये फिजा में इवेपोरेट हो जाती है। टाइटन का एटमॉस्फेयर तकरीबन 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है जो उसे जमीन के एटमॉस्फेयर से बहुत वसी बनाता है। टाइटन का एटमॉस्फेयर ज्यादातर नाइट्रोजन जो कि तकरीबन 95% और मीथेन जो कि तकरीबन 5% पर मुश्तमिल है। टाइटन पर बारिश बहुत कम होती है और किसी मखसूस मकाम पर बारिश के दरमियान सदियों का वक्फा हो सकता है। इसके अलावा इस चांद पर आतिशफशां की सूरत में लावा पिघली हुई चट्टान की बजाय पानी की सूरत में निकलता है। मिस्टीरियस मून्स में से एक मायरेंडा है। मायरेंडा यूरेनस के मून्स में से एक है। 1948 में दरियाफ्त होने वाला ये चांद अपनी मखसूस खसूसियात के बाइस बदसूरत चांद के तौर पर जाना जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर की कई मुख्तलिफ टुकड़ों को बेतरतीब अंदाज में एक साथ चिपका दिया है। इसके गहरे फ्रैक्चर, बड़े वसी पैमाने पर घाटियाँ और अजीबोगरीब 200 किलोमीटर चौड़ा रेस ट्रैक चंद अजीबोगरीब खसूसियात में से एक हैं जो आपको सोलर सिस्टम में कहीं और नहीं मिलेगी। मायरेंडा में हमारे निज़ाम शमसी की सबसे ऊंची चट्टान भी मौजूद है। वेरोना रूपस इतनी ऊंची है कि अगर आप इसके किनारे से पत्थर फेंकेंगे तो उसे नीचे पहुंचने में पूरे 10 मिनट लगेंगे। इस चट्टान की ऊंचाई तकरीबन 20 किलोमीटर है, जबकि इसके मुकाबले में कुर्रा अर्ज पर सबसे ऊंची चट्टान कनाडा में माउंट थोर पर वाक़िया है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1200 मीटर यानी सिर्फ 1.2 किलोमीटर है। मिरिंडा का डायामीटर 471 किलोमीटर है और ये 60% वाटर आइस पर मुश्तमिल है। मिरिंडा पथरीला है और इसकी सतह शायद वाटर आइस से ढकी हुई है। इस आइसी वर्ल्ड का औसतन दर्जा हरारत -187 डिग्री सेल्सियस है। मायरीन फल्कियात का कभी ख्याल था कि मायरेंडा अपनी तवील तारीख में कई बार टूटा होगा और फिर दोबारा जुड़ जाता होगा,
लेकिन हालिया कुछ थ्योरीज से पता लगा है कि शायद जुज़वी तौर पर पिघली हुई बर्फें इसकी सतह पर ऐसी खसूसियात की जिम्मेदार हो सकती हैं, ताहम असल वजह अब भी एक मिस्ट्री है। कैलिस्टो जुपिटर का दूसरा बड़ा चांद है और इसका डायमीटर तकरीबन 4800 किलोमीटर है। कैलिस्टो का सरफेस 4 बिलियन साल पुराना है, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे ओल्डेस्ट सरफेस है और ये निज़ाम शमसी की सबसे ज़्यादा घड़ों वाली जगह भी है। इसकी वजह यह है कि इस चांद पर जियोलॉजिक एक्टिविटी और अपनी सतह को दोबारा भरने की सलाहियत का ना होना है। कैलिस्टो पर इतने गड़े हैं कि अब ये एक दूसरे के ऊपर बनना शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ घड़ों के अंदर घड़ों के रिंग्स बन गए हैं। कैलिस्टो पर सबसे बड़ा घड़ा तकरीबन 4000 किलोमीटर पर फैला हुआ है।